साथियों, प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा सत्र 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। यह जो परीक्षा होती है वो जो नर्सिंग का कोर्स के लिए होती है और ये सिर्फ केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो गए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है एजुकेशन की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल सीबीएसई आईएससी से मान्यता प्राप्त स्कूलों से की गई 10-2 प्रणाली 12वीं कक्षा में भौतिक रसायन जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मतलब इसमें जो है सिर्फ बायो वाले जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी जानकारी में होगा। तो 12th बायो वाले जो हैं और जो अभी 12वीं में अध्ययनरत हैं या 12वीं पास कर चुके हैं वो इस पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें जो है 17 से 28 वर्ष तक की आयु निश्चित की गई है और आयु सीमा में छूट जो पीईबी जो हमेशा देता है वही है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट जो पीईबी ने डाल दिया, जिसके फॉर्म आज दिनांक से चालू हो चुके हैं। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में और जानकारी देंगे, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त करते रहें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें दिया है भरने की प्रारंभ तिथि 15 फरवरी 2023 को प्रारंभ हो गई है और इसकी अंतिम तिथि जो है 1 मार्च रखी गई। संशोधन की तारीख वही 6 मार्च तक का है, 6 मार्च तक कर सकते हैं आप संशोधन यदि किसी इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो। और परीक्षा दिनांक इन्होंने पहले ही घोषित कर दी गई है। इसकी जो परीक्षा है वो 8 जून की होगी। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो 400 रुपये तो अनारक्षित के लिए है, वहीं SC ST और OBC और निःशक्त अभ्यर्थी के लिए 200 रुपये है। इसके अलावा 60 रुपये उनका जो पोर्टल शुल्क होता है MP ऑनलाइन का, वो आपको अलग से देना होगा। परीक्षा जो है आपके 2 पालियों में होगी, और इसके लिए आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी के अलावा आपका जो आधार है, आधार पंजीयन होना आपका आवश्यक है। आधार पंजीयन का मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जो है आपका लिंक होना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए। दस्तावेज की बात की जाए तो इसमें जो है व्यापम की प्रोफाइल आपको लगेगी। व्यापम के जो भी फॉर्म भराते हैं उसके लिए एक प्रोफाइल पहले से ही बनानी पड़ती है। तो जिन लोगों के पास व्यापम की प्रोफाइल नहीं है उनको मैं बता दूं कि इसके लिए आपके पास व्यापम की प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज में एक तो आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए। इसमें जो आपका है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास 10वीं की मार्कशीट के बाद जो है आपके पास यदि OBC SC ST में आप आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और एक नवीनतम फोटो आपके पास जो है नवीनतम फोटो होना चाहिए। फोटो पर जो है आपका नाम और दिनांक ये दोनों लिखे होना चाहिए। तो ये जो है व्यापम की प्रोफाइल में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगते हैं वो आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और नवीनतम फोटो। तो ये 4 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए यदि आपका व्यापम की प्रोफाइल नहीं है। यदि व्यापम की प्रोफाइल है तो आपको किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन लोग के पास व्यापम की प्रोफाइल नहीं है वो अपनी व्यापम की प्रोफाइल भी बनवा सकते हैं तुरंत, और इसके लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसकी जो साइट है वो PEB MP ऑनलाइन जैसे ही खोलेंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये नीचे 3 नंबर पे प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा केवल महिलाओं के लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF भी अपना चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इसके लिए आगे बढ़ने का जो ऑप्शन होता है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे व्यापम प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और
डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम कैप्चा डाल के और सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार हमारा फॉर्म खुल जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है। आपका ये पूछ रहा है कि 12th में आप अध्ययनरत हैं या 12th उत्तीर्ण है, वो यस करके आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर लेके और फिल कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा और वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से इसका पेमेंट हो सकता है। ये आपके पीडीएफ में उन्होंने कहाँ किस विद्यालय में महाविद्यालय में कितनी पोस्टें यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट दी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले जो भी इसकी जो रूल बुक दी गई है, पहले रूल बुक को ठीक से पढ़ लीजिए। उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और पढ़ने के पश्चात ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक प्री नर्सिंग टेस्ट जो होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो छात्राएं बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर के परीक्षा दे सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आज का था और मेरा निवेदन आपसे है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।